हेलो फ्रेंड्स, यह खूबसूरत प्लैनेट पृथ्वी जो कि हमारा ग्रह है और हमारा घर है। हम इसके बारे में हमेशा से यह सोचते हुए आए हैं कि हमें इसके बारे में काफी जानकारी है, लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं जो हम पृथ्वी के बारे में नहीं जानते हैं। आप यही सोचते हैं ना कि हमारी पृथ्वी गोल है? जी नहीं, हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। और जो हमारी पृथ्वी का यह नीला कलर हमको नजर आता है वह असल में आज के 250 मिलियन ईयर्स पहले गुलाबी रंग का होता था। इसके अलावा एक और मजेदार बात हम आपको बताते हैं। अगर हम आपको कहें कि पृथ्वी पर 365 दिन नहीं होते हैं एक साल के अंदर, तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं होगा, हमें पता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताएंगे पृथ्वी के बारे में जो कि बेस्ड होंगी साइंटिफिक स्टडी के और साइंटिस्ट की रिसर्च के, और जिन्हें आपने कभी भी नहीं सुन रखा होगा और उन्हें सुन करके आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि आई लव माई लाइफ, जो कि यह धरती ने आपको दी है, तो आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अंतरिक्ष से पृथ्वी को जब पहली बार देखा गया तो यह पता चला कि हमारा ग्रह नीले रंग का है, और जब उस पर रिसर्च करी गई तो पता चला कि वह नीला इसलिए दिखता है क्योंकि धरती का 72% हिस्सा पानी है, जिस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है। पर साथ ही में आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि अगर हमारी अर्थ पर 72% हिस्सा पानी ही है तो फिर यह क्यों माना जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वह पानी की वजह से ही होगा? दरअसल बात यह है कि धरती पर 97% पानी खारा है, यानी कि वह पीने लायक नहीं है, और केवल 3% पानी ही पीने लायक है, और वह भी देखा जाए तो ग्लेशियर नदी और तालाबों में स्थित है। कनाडा में एक एरिया है जिसका नाम है हडसन बे, और इसके अंदर असमान द्रव्यमान और असमान गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि अनइवन मास और अनइवन ग्रेविटी। उस क्षेत्र में कभी ग्लेशियर हुआ करते थे जो काफी समय पहले ही पिघल गए थे। खैर, अब वह चले गए हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का बोझ बर्फ की चादरों में और पृथ्वी की पपड़ी के नीचे रहता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में इस क्षेत्र में कम गुरुत्वाकर्षण होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस जगह पर जा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आप चंद्रमा पर चल रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण में अंतर केवल 0.5% की कमी है। परिवर्तन इतना छोटा है आप इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। शायद इस अंतर से आपको कोई फर्क ना पड़ता हो, और हम माने या ना माने, पर है तो यह कमाल की बात कि धरती पर एक जगह ऐसी भी है, और शायद यही एक जगह है जो ऐसी है। पृथ्वी की पहली तस्वीर 1946 में ली गई थी। एक कैमरा पृथ्वी के वायुमंडल यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से 65 मील ऊपर एक V2 मिसाइल पर बंधा हुआ था, और फिर 1967 में डॉज सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी की पूरी कलर्ड इमेज ली गई थी। इन तस्वीरों ने उस दुनिया की बेहतर समझ की शुरुआत की जहां हम आज रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महासागर इतने नमकीन क्यों होते हैं? खैर, पानी में अधिकांश नमक किनारों पर चट्टानों से आता है। बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से एसिडिक होता है और यह चट्टानों को तोड़ देता है और फिर अपने घटकों यानी कंपोनेंट्स को पानी में वितरित करता है। समुद्री जल नमक इतना घना है कि यदि आप दुनिया के सभी महासागरों को डिसॉल्व करते हैं और नमक को पृथ्वी पर फैलाते हैं तो आपके पास अभी भी 500 फीट मोटी नमक की परत होगी, जो बहुत ही सारा नमक है। सौभाग्य से हमारे महासागर कभी नहीं सूखेंगे, कम से कम हमारे जीवन काल में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि सूर्य हमारी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यह ऊर्जा की एक गेंद है जिस पर हम जीवित रहने के लिए निर्भर रहते हैं। अगर हमारे पास सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि मानव जाति बहुत ही जल्द मर जाएगी। जो आप नहीं जानते होंगे वह यह है कि पृथ्वी का कोर सूर्य की सतह जितना ही गर्म है। दोनों 5060 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म हैं। इसलिए अगर कोई तबाही होती है और सूर्य की किरणें बादलों या परमाणु गिरावट से धरती पर आना बंद हो जाती हैं, तो पृथ्वी जम जाएगी। सौभाग्य से हम पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे ताकि हमें तब तक जीवित रहने में मदद मिल सके जब तक कि हवा साफ न हो जाए और सूर्य फिर से चमक सके। उस दूर तक खुदाई करना निश्चित रूप से कठिन हिस्सा होगा।
कैमरून कांगो की सीमा के पास स्थित है और वहाँ 3 झीलें हैं, न्योस, मनोन और किवू झीलें। 1984 में स्थानीय गांव वालों का एक समूह काम पर जा रहा था जब अचानक एक गैस का बादल दिखाई दिया। हवा में बहने से पहले ये मजदूरों को बहा ले गया। उस दिन 37 लोग तुरंत मारे गए थे। कुछ जांच के बाद विशेषज्ञों ने महसूस किया कि गैस का बादल जो पुरुषों को बहा ले गया वह कार्बन डाइऑक्साइड था जो झीलों से विस्फोट के दौरान छोड़ा गया था। झीलें ज्वालामुखीय पृथ्वी यानी कि वॉल्केनिक अर्थ पर बैठी हैं और वे अभी भी विस्फोट करते हैं। आज भी बहुत से लोग झीलों को उनके तकनीकी नामों से भी नहीं जानते हैं, इसके बजाय वे उन्हें विस्फोट करने वाली झीलों के रूप में पहचानते हैं। आज मनुष्य कह सकता है कि हमने चंद्रमा को छुआ है और खोज की है। हमने दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी जीत लिया है। इनमें से देखा जाए तो हर बात प्रभावशाली है, लेकिन हमें अभी भी पृथ्वी के महासागरों और झीलों की गहराइयों में छिपे कई रहस्यों का पता लगाना है। लंबे समय तक लोग मानते थे कि पृथ्वी सपाट थी, यानी कि फ्लैट। खोजकर्ताओं को चिंता थी कि उनके जहाज दुनिया के किनारे से गिर जाएंगे, जिसने उनके एक्सप्लोरेशंस को यानी कि अन्वेषणों को खतरनाक बना दिया। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि वे फ्लैट अर्थर्स हैं, लेकिन हम ऐसे क्रेजी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब जबकि पृथ्वी सपाट नहीं है तो फिर यह जान लीजिए कि यह पूरी तरह से गोल भी नहीं है। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के अंदर एक उभार है जो लगभग 20 मील बाहर तक फैला है और यदि आप इसे सही एंगल से देखते हैं तो पृथ्वी एक तरह की मोटी दिखती है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं यानी उस जमीन का वजन कितना होगा? वैसे देखा जाए तो जमीन का वजन निकाल पाना नियरली इम्पॉसिबल काम है, लेकिन साइंटिस्ट की टीम्स ने इस पर काफी रिसर्च करने के बाद और काफी सारे फॉर्मूलाज का प्रयोग करने और काफी सारे मेजरमेंट्स को यूज करने के बाद इसका टोटल वेट नापने की कोशिश की है, जिसे सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का तकरीबन कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। हम तो यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस फिगर में जीरोस कितने होंगे। जब हम हमारी पृथ्वी के भूमि के घेराव की बात करते हैं तो आपको हम यहाँ पर एक फैक्ट बताना चाहेंगे कि हमारे इस ग्रह पर तकरीबन 195 देश मौजूद हैं, जिसमें से 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने उस घेर का 40% हिस्सा कवर कर रखा है और बचा 60% हिस्सा जो कि बाकी के 189 देश हैं उन्होंने कवर कर रखा है। पृथ्वी में मापा गया सबसे न्यूनतम तापमान -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है, जो कि अंटार्कटिका में 21 जुलाई सन 1983 में मापा गया था। और पृथ्वी का आज तक का सबसे अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड 10 जुलाई सन 1913 को अमेरिका के डेथ वैली में मापा गया था। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पृथ्वी के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।